दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। क्या बच्चे के लिए सारे कर्तव्य माँ के ही होते हैं। आज सुबह वर्षा जब नाश्ता बना रही थी तो एकदम से चक्कर खाकर रसोई में गिर पड़ी। अनुज एकदम से रसोई में भाग कर गया। वर्षा, क्या हुआ वर्षा। उसने जल्दी से पड़ोस वाली भाभी को फ़ोन करा और अपने 5 महीने के बेटे यश को उन्हें सौंप कर वर्षा को लेकर जल्दी से पास ही में एक नर्सिंग होम में डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जाता है। डॉक्टर ने उसका पूरा चेकअप करा और कहने लगी, लगता है मेंटली डिस्टर्ब है और काफ़ी दिनों से इनकी नींद भी पूरी नहीं हुई है, ना यह ठीक से खाती हैं। कि आपका कोई छोटा बच्चा है। हाँ डॉक्टर साहब, हमारा 5 महीने का बेटा है। इसका मतलब इनकी रात को नींद पूरी नहीं हो पाती होगी। अनुज के मुंह से एकदम से निकल गया, पता नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो जब से बेटा हूँ दूसरे कमरे में सोता हूँ ताकि नींद पूरी हो सके। सुबह ऑफिस जाना होता है। क्या। डॉक्टर ने एकदम से उसकी तरफ देखा। अब मेरी समझ में आपकी पत्नी का केस आ गया है। एक तो नींद पूरी ना होना, उस पर पति का साथ ना मिलना, यह अंदर से बिल्कुल टूट गई हैं। आपके परिवार में कौन कौन है। जी, यहाँ तो हम दोनों ही रहते हैं, नौकरी की वजह से। तुम्हारी पत्नी भी नौकरी करती है। बेटा होने से पहले करती थी। क्या आपकी इच्छा के विरुद्ध उन्होंने बच्चे के लिए आपको फोर्स किया था। नहीं, फिर वह बच्चे को संभालने के लिए अकेली जिम्मेदार कैसे हो सकती हैं। तुमने ऐसा करते हुए एक बार भी नहीं सोचा कि वह भी इंसान है। घर के सारे कामों के साथ बच्चे की भी पूरी जिम्मेदारी अकेली पर डाल दी। तुम्हारी 8 घंटे की नौकरी के लिए नींद पूरी होना जरूरी है, और वह जिसकी किसी समय नौकरी, जिम्मेदारी, कर्तव्य कुछ खत्म नहीं होता, उसकी नींद पूरी होना जरूरी नहीं है। डॉक्टर साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी वर्षा को ठीक कर दीजिए। अब मैं गलती नहीं करूँगा, उसका पूरा ध्यान रखूँगा। अगले दिन वह नर्सिंग होम से उसे छुट्टी दिलवा कर ले आता है। उसने गांव से अपनी माँ को बुला लिया था। जब उसने अपनी माँ के पास फ़ोन करके सारी बात बताई, पहले तो वह उसके ऊपर बहुत गुस्सा हुई थी। फिर कहने लगी, चिंता मत कर, मैं आ रही हूँ। और आज सुबह ही आकर यश और घर दोनों को संभाल लिया था, और उन्होंने पड़ोस वाली भाभी को भी धन्यवाद करा था। तो कहने लगी, आंटी जी, यह तो हमारा पड़ोसी धर्म था। जब हमें जरूरत होती है यह दोनों भी खड़े पाते हैं। उसी समय अनुज अपनी माँ को फ़ोन कर देता है कि छुट्टी मिल गई है, मैं वर्षा को लेकर आ रहा हूँ। वह वर्षा के लिए खूब सारी सब्जियाँ डालकर दलिया बनाती है। जब वह घर आती है तो उसकी हालत देख सासू माँ की आंखें भर आती हैं। फिर उसका हाथ पकड़कर उसके कमरे में ले जाती हैं और अपने हाथों से दलिया खिलाती हैं। फिर वह सो जाती है। अगले दिन नहाकर नाश्ता करने के बाद काफ़ी बेहतर महसूस करती है और दोपहर को कहने लगी, माँ जी, सब्जी मैं छोक देती हूँ। तो वे उसकी तरफ देखकर कहती है, किसको माँ जी कह रही है, मैं तो आंटी भी नहीं हूँ, ऐसा क्यों कह रही हो माँ जी। आप अगर तेरी माँ अपनी होती तो क्या तुम उन्हें कुछ भी ना बताती। मुझसे गलती हो गई माँ। हाँ, गलती तो हुई है, पर इस बार माफ़ कर रही हूँ, दूसरी बार मौका नहीं दूंगी। ठीक है माँ। 1 महीना रहती हैं। अनुज भी वर्षा से माफ़ी मांगता है। मुझसे गलती हो गई। अब वह यश को संभालने में पूरी मदद करता है। सासू माँ बच्चे को संभालने की काफ़ी बातें भी समझाती हैं और फिर गांव चली जाती हैं। अब वर्षा भी खूब खुश रहने लगी थी, क्योंकि नींद के साथ साथ पति का साथ भी मिल गया था। पति का साथ ना मिलने की वजह से वह ज़्यादा अकेली हो गई थी, पर अब अनुज का पूरा साथ था। वह भी समझ चुका था, गृहस्थी चलानी हो, बच्चे पालने हो, तो दोनों की बराबर जिम्मेदारी होती है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।